दोस्तों किसी भी वॉर में आर्मी के जवानों का असली साथी उनकी राइफल होती है जो जंग के मैदान में साथ देती है। अगर राइफल खतरनाक नहीं है तो जवानों के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो सकती है। वैसे तो पूरी दुनिया में कई तरह की खतरनाक असॉल्ट राइफल्स इस्तेमाल होती है, लेकिन आज हम इस वीडियो में उनमें से सबसे खतरनाक टॉप 10 असॉल्ट राइफल्स के बारे में जानेंगे जो काफी एडवांस है और दुश्मन को आसानी से खत्म कर सकती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जो राइफल नंबर 1 पर रहेगी वो बेस्ट है और नंबर 10 की बेकार। दोस्तों सारी राइफल्स अच्छी है और सबको अलग अलग जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं M16 असॉल्ट राइफल के बारे में। दोस्तों 1957 में बनी अमेरिका की M16 राइफल कभी अमेरिकी सेना का मेन हथियार हुआ करती थी। इसे अमेरिका ने रूस की AK-47 को टक्कर देने के लिए बनाया था और एक अनलोड M16 का वजन 3.26 किलोग्राम होता है। इसमें एक बार गोलियां भर दी जाए तो यह वजन 4 किलोग्राम हो जाता है। इसकी रेंज भी काफी अच्छी है, करीब 500 मीटर से 800 मीटर दूर तक के टारगेट पर यह सीधा निशाना लगा सकती है। वियतनाम और अफगानिस्तान की जंग में अमेरिकी सेना ने इनका भरपूर इस्तेमाल किया था। अगर इस राइफल से लगातार गोलियां चलाई जाए तो यह 1 मिनट में करीब 700 से 900 राउंड फायर कर सकती है। M16 ये एक गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट असॉल्ट राइफल है और इस राइफल को यूनाइटेड स्टेट्स में बनाया जाता है और लाइसेंस के थ्रू और भी कई कंपनियां इस राइफल को बनाती हैं। इसमें 5.56 × 45 mm नाटो का कार्ट्रिज इस्तेमाल किया जाता है और इसमें 30 राउंड की डिटेचेबल मैगजीन लगाई जा सकती है और इस राइफल को करीब 100 देश इस्तेमाल करते हैं। वहीं अब आइए AK-103 असॉल्ट राइफल के बारे में जानते हैं। दोस्तों AK-103 राइफल AK-47 का हल्का और ज्यादा सुरक्षित अपग्रेडेड वर्जन है। यह एडवांस खूबियों से लैस बेसिक इन्फेंट्री की असॉल्ट राइफल है और AK सीरीज की राइफल के कई पुराने वर्जन की मैगजीन भी इसमें काम कर सकती है। इसमें टेलीस्कोप और नाइट विजन के साथ ही चाकू और ग्रेनेड लॉन्चर भी है। यह ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मोड पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम और ज्यादा सुरक्षित है। AK-103 एक गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट असॉल्ट राइफल है और इसमें 7.62 × 39 mm का कार्ट्रिज इस्तेमाल किया जाता है और AK-103 राइफल को रसिया के क्लास्निकोव कंसर्न कंपनी द्वारा बनाया जाता है। AK-103 राइफल का रेट ऑफ फायर 600 राउंड पर मिनट है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 300 मीटर से 500 मीटर है और इसमें 30 राउंड की डिटेचेबल मैगजीन लगती है और इस राइफल को इंडिया के मार्कोस कमांडोज और इंडियन एयर फोर्स के जवान भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक पावरफुल गन है जो किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में सफल है। वहीं अब आइए जानते हैं हैकलर एंड कोच G36 राइफल के बारे में। दोस्तों हैकलर एंड कोच G36 एक शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन रोटेटिंग बोल्ट असॉल्ट राइफल है। इसे मैन्युफैक्चर हैकलर एंड कोच कंपनी के अलावा भी 2 कंपनियां करती हैं और एक जर्मन असॉल्ट राइफल है। इसका इस्तेमाल 40 से भी ज्यादा देश करते हैं और कई वॉर्स में इसका इस्तेमाल किया गया है। अगर इसके खासियतों की बात करें तो इसका वजन 3.63 किलोग्राम है। इसमें 5.56 × 45 mm नाटो कार्ट्रिज लगती है और इसका रेट ऑफ फायर 750 राउंड पर मिनट है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 500 मीटर है। इसमें 30 राउंड की डिटेचेबल बॉक्स मैगजीन और 100 राउंड की ड्रम मैगजीन लगती है। वहीं अब आइए जानते हैं AK-47 राइफल के बारे में। दोस्तों AK-47 राइफल एक ऐसी राइफल है जो किसी भी कंडीशन में आसानी से काम कर सकती है और AK-47 दुनिया की इकलौती ऐसी राइफल है जिसे बच्चे भी आसानी से चला सकते हैं। AK-47 का पूरा नाम ऑटोमेटिक क्लास्निकोव 47 है जो 1947 में बनी थी। इसका आविष्कार मिखाइल क्लास्निकोव ने किया था। AK-47 का AKM वर्जन इस समय दुनिया का सबसे हल्का राइफल है। फुल लोड होने के बाद भी इस राइफल का वजन केवल 4 किलोग्राम है। इससे 1 मिनट में लगभग 600 राउंड फायर किए जा सकते हैं। AK-47 में एक बार में 30-40 की मैगजीन या 100 राउंड की बेल्ट मैगजीन लगाई जा सकती है। ये राइफल इतनी पावरफुल है कि यह कुछ दीवारों यहाँ तक कि कार के मेटल के दरवाजे को भी पार कर उसके पीछे बैठे इंसान को मार सकती है। बंदूक की नली से गोली छूटने की रफ्तार 715 मीटर प्रति सेकंड है। इसे चलाने के लिए किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं होती। इसकी साफ सफाई और इसे मेंटेन करना भी बहुत आसान है। यही वजह है कि आतंकवादियों की ये पहली पसंद है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 350 मीटर है। AK-47 से ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरह से फायर किया जा सकता है
ऑटोमेटिक मतलब एक बार ट्रिगर दबाने से गोलियां चलती रहती है और सेमी ऑटोमेटिक मतलब एक बार ट्रिगर दबाने से एक गोली चलती है। AK-47 को दुनिया में सबसे ज्यादा कॉपी किया जाता है और यह केवल 8 स्पेयर पार्ट से मिलकर ही बनी होती है और इन्हें केवल 1 मिनट में जोड़ा जा सकता है। AK-47 का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हथियार है और एडवांस AK-47 में एक ग्रेनेड लॉन्चर भी जोड़ा जा सकता है और एक AK-47 गन की लाइफ 6000 से 15000 राउंड तक होती है। वैसे अब इसके एडवांस वेरिएंट्स भी आ चुके हैं। ये राइफल है तो काफी पुरानी लेकिन अभी भी काफी लोगों को ये पसंद है। वहीं अब आइए जानते हैं FNF-2000 असॉल्ट राइफल के बारे में। दोस्तों FNF-2000 ये एक बुलपअप असॉल्ट राइफल है और इसमें 5.56 × 45 mm नाटो का कार्ट्रिज इस्तेमाल किया जाता है और इस राइफल को बेल्जियम के FN हर्स्टल कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इस राइफल के 4 वेरिएंट्स हैं जिनकी अपनी अलग अलग खासियतें हैं। FNF-2000 ये गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट असॉल्ट राइफल है और इसका रेट ऑफ फायर 900 राउंड पर मिनट है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 500 मीटर है और इसमें 30 राउंड की मैगजीन लगाई जा सकती है और इसका वजन 3.6 किलोग्राम है। FNF-2000 असॉल्ट राइफल को 10 से भी ज्यादा देश इस्तेमाल करते हैं और इस राइफल को इंडिया के SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडोस इस्तेमाल करते हैं जो देश के PM की सुरक्षा करते हैं। वहीं अब आइए जानते हैं M4A1 कार्बाइन असॉल्ट राइफल के बारे में। दोस्तों M16 और M4 में ज्यादा फर्क नहीं है। M4 कार्बाइन और M16 दोनों के 80% हिस्से एक जैसे ही हैं। बदलते समय के साथ सिर्फ बड़ी जंग ही नहीं बल्कि तंग गलियों में भी सैनिकों को लड़ाई करनी पड़ रही थी। ऐसे में M16 जैसी बड़ी राइफल का इस्तेमाल बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए M4 को M16 के जैसा ही बनाया गया, बस इसका आकार थोड़ा छोटा कर दिया गया। कहते हैं कि M4 कार्बाइन आते ही अमेरिकी सेना में छा गई थी। यह इतनी सिंपल थी कि इसे चलाने में सैनिकों को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। M4 कार्बाइन को सिर्फ इसके छोटे आकार के लिए ही नहीं जाना जाता था बल्कि इसमें और भी कई ज्यादा खूबियां हैं जो इसे दुनिया की कई बंदूकों से ज्यादा बेहतर बनाती है। इसकी सबसे पहली खूबी यह है कि इसे किसी भी तरह की लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बंदूक की असली टेस्टिंग हुई थी इराक और अफगानिस्तान के वॉर में। इराक में कई बार अमेरिकी सैनिकों को छोटी छोटी जगह पर जाकर भी लड़ाई करनी पड़ती थी। ऐसे में M4 उनके बहुत काम आई। सेना की गाड़ियों में भी इन्हें ले जाना बहुत आसान था और इनका वजन भी बहुत कम था। लेकिन अब इसका भी एडवांस वेरिएंट आ गया है M4A1। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर इसके खासियतों की बात करें तो M4A1 कार्बाइन ये एक सिलेक्टिव फायर कार्बाइन असॉल्ट राइफल है और इसमें 5.56 × 45 mm नाटो का कार्ट्रिज इस्तेमाल किया जाता है और इस राइफल को यूनाइटेड स्टेट्स में बनाया जाता है, लेकिन लाइसेंस के थ्रू और भी कई देश इस राइफल को बनाते हैं। M4A1 कार्बाइन असॉल्ट राइफल का रेट ऑफ फायर 700 से 950 राउंड पर मिनट है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 500 मीटर से 600 मीटर है और इस राइफल में 30 राउंड की मैगजीन लगती है। इस असॉल्ट राइफल के कई सारे वेरिएंट्स हैं और 60 से भी ज्यादा देश इस राइफल को इस्तेमाल करते हैं और इंडिया में M4A1 को मिजोरम आर्म पुलिस, पैरा कमांडोस, मार्कोस, गरुड़ कमांडोस और मुंबई पुलिस इस्तेमाल करती है। दोस्तों M4A1 M4 का ही अपग्रेडेड वेरिएंट है। वहीं अब आइए जानते हैं IWI टवॉर TAR-21 राइफल के बारे में। दोस्तों टवॉर TAR-21 असॉल्ट राइफल को 1990 के दशक की शुरुआत में इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्री IMI द्वारा विकसित किया गया था। इसे 2006 में इजराइल द्वारा अपनाया गया था और फिर ये एक स्टैंडर्ड इशू पैदल सेना की राइफल बन गई और इस असॉल्ट राइफल को 20 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जा चुका है और इसे इजराइल के इजराइल वेपन इंडस्ट्री IWI द्वारा बनाया जाता है और इसमें 5.56 × 45 mm नाटो का कार्ट्रिज इस्तेमाल किया जाता है। इस असॉल्ट राइफल के कई सारे वेरिएंट्स हैं और सबकी अपनी अलग अलग खासियतें हैं। IWI टवॉर लॉन्ग स्ट्रोक गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट असॉल्ट राइफल है और इस राइफल का रेट ऑफ फायर 750 से 900 राउंड पर मिनट है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 550 मीटर है और इसमें 30 राउंड की डिटेचेबल मैगजीन लगाई जा सकती है और ये सेमी ऑटोमेटिक मोड व ऑटोमेटिक फायर मोड पर भी काम कर सकती है और इस राइफल को इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स भी इस्तेमाल करती है। वहीं अब आइए जानते हैं SIG SG-550 के बारे में। दोस्तों SIG SG-550 को प्रोड्यूस 1986 से किया जा रहा है। इसे 1990 में स्विस आर्मी द्वारा एक स्टैंडर्ड इशू मिलिट्री राइफल के रूप में अपनाया गया था। इसे 20 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है और इसे आमतौर पर स्पेशल फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और अब इसके कई सारे वेरिएंट्स हैं जिनकी अपनी अलग अलग खासियतें हैं।
लेकिन हम सिग SG 550 के बारे में जानेंगे। दोस्तों इसे मैन्युफैक्चर स्विस आर्म्स AG द्वारा किया जाता है। इसका वजन 4.1 किलोग्राम है और इसमें 5.56 × 45 mm नाटो की कार्ट्रिज लगती है। ये एक गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट राइफल है। इसका रेट ऑफ फायर 700 राउंड पर मिनट है। वहीं इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 100 से 400 मीटर है और इसमें 30 राउंड की डिटेचेबल बॉक्स मैगजीन लगती है। वहीं अब आइए जानते हैं हैकलर एंड कोच HK416 असॉल्ट राइफल के बारे में। दोस्तों हैकलर एंड कोच HK416 जर्मन असॉल्ट राइफल है। HK416 असॉल्ट राइफल को अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1990 के दशक में हैकलर एंड कोच कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। यह M4 कार्बाइन का अपग्रेडेड वर्जन है। M4 और M16 के लिए ज़्यादातर मौजूदा एसेसरीज का इस्तेमाल HK416 पर किया जा सकता है, जिसमें 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी शामिल है। दोस्तों HK416 असॉल्ट राइफल में 5.56 × 45 mm नाटो का कार्ट्रिज इस्तेमाल किया जाता है। HK416 ये एक गैस ऑपरेटेड राइफल है और इस राइफल के कई सारे वेरिएंट्स हैं जिनकी अपनी अलग अलग खासियतें हैं और इन्हें अलग अलग देशों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। HK416 असॉल्ट राइफल का रेट ऑफ फायर 700 से 900 राउंड पर मिनट है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज अराउंड 800 मीटर है और मौजूदा समय में 27 से भी ज़्यादा देशों में इस राइफल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अब आइए जानते हैं FN स्कार राइफल के बारे में। दोस्तों FN स्कार बेल्जियम की गैस ऑपरेटेड शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन रोटेटिंग बोल्ट राइफल है। इसके दो मॉडल आते हैं, फर्स्ट असॉल्ट राइफल स्कार L, सेकंड बैटल राइफल स्कार H। दोस्तों स्कार L का मतलब लाइट राइफल है और स्कार H का मतलब हैवी राइफल है। इसके अलावा इसके कई सारे वेरिएंट्स हैं जिनकी अपनी अलग अलग खासियतें हैं। वहीं इस राइफल को मैन्युफैक्चर FN हेस्टल व FN अमेरिका कंपनी द्वारा किया जाता है। स्कार L में 5.56 × 45 mm नाटो का कार्ट्रिज इस्तेमाल होता है और स्कार H में 7.62 × 51 mm नाटो का कार्ट्रिज इस्तेमाल होता है। वहीं स्कार L की इफेक्टिव फायरिंग रेंज 300 मीटर है और स्कार H की इफेक्टिव फायरिंग रेंज 400 मीटर है और इसका रेट ऑफ फायर 550 से 650 राउंड पर मिनट है और इसे खासकर स्पेशल फोर्सेस के लिए डिजाइन किया गया है और इंडियन स्पेशल फोर्सेस के लिए भी ये राइफल इशू की गई है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक असॉल्ट राइफल्स। इसके अलावा अगर आप ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। और इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।